गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए 5 मार्क की सीरीज में आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन लाए हैं जो 2022 में पूछा हुआ है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि सेम क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की, तो हमारे साथ जुड़िए और हम 5 नंबर का भी सीरीज प्रत्येक दिन 1 या 2 क्वेश्चन करके आपको दे रहे हैं। आप मेरे साथ तैयारी में जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। क्या कह रहा है? समान त्रिज्या के अर्धगोले पे। आप समझिए बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या है? अर्धगोला है। क्या है? ये आपका अर्धगोला है। एक अर्धगोले पर मतलब समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है और इसी पर क्या है? शंकु आरोपित है। ठीक है, शंकु आरोपित है का मतलब होता है शंकु उस पर रखा हुआ है। समझिए बात को, हम आपको क्या बतला रहे हैं। देखिए, अगर ये एक शंकु है ना, एक शंकु है, तो ये अर्धगोला पर इस तरह से रखा हुआ है। नीचे में क्या है? एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला है और उस पर क्या है? एक शंकु आरोपित है। गौर से देखिए, अगर मान लीजिए यह अर्धगोला है तो इस पर एक शंकु इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है। जो यह अगर दिया है मेरे पास, तो इसका त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर है। मतलब इसका ये जो एरिया है ना, एरिया, ये जो वृत्त बन रहा है ना, इस वृत्त का और इस वृत्त का त्रिज्या समान है। अब इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। अब कह रहा है शंकु का आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। किसका त्रिज्या कह रहा है बाबू? शंकु के आधार का त्रिज्या कितना दे रहा है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है तथा खिलौने की ऊंचाई, यह जो खिलौना है बाबू, यह जो आपका खिलौना है, इसका कुल ऊंचाई कितना दे रखा है? 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? अब आप इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह पूरा सतह और यह नीचे वाले सतह अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा? यह अर्धगोला है तो यह ऊपर वाला भाग छोड़कर, यह वाला भाग छोड़कर और यह वाला भाग छोड़कर, ये जो है ये नीचे वाला भाग और ये वाला भाग, तो यह क्या हो गया? यह जो है सो आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और यह क्या हो जाएगा? अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें यह ऊपर वाला वृत्त नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मालूम है कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए यह एल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस एच को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम आपको दिखलाते हैं। देखिए, जो यह त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का है, क्या ये भी त्रिज्या ही है? इसकी भी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होगी और कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर इसमें से आप घटा दीजिए तो 0 और 15 में से 3 जाएगा तब 12। यह ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है, हम आपको बतला चुके हैं क्या कि शंकु का ये वाला भाग, देखिए ये शंकु है ना, गौर से देखिए, ये शंकु का ये ऊंचाई है जो आपको अभी निकला है, यह क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्या है यह? 12 सेंटीमीटर। और यह जो है त्रिज्या, यह दिया हुआ है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको ये निकालना है, तो ये हमेशा क्या, देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। गौर से देखिए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यह 90 डिग्री की ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यह लंब होगा और यह आधार होगा। तो आप कर्ण बराबर लिखिएगा, फिर एल का मान निकालिएगा। ठीक है, और जब एल का मान निकल जाएगा तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा इसका, और फिर क्या है? नीचे वाले गोला जो है अर्धगोला का, वह अर्धगोला का ऊपर वाला वृत्त छोड़कर बाद बाकी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और संपूर्ण को जोड़ देंगे, वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना समझ गए हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम टॉपिक पर चलते हैं, कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले लिखना है, दिया हुआ है
क्या लिखिएगा, दिया हुआ है। एकदम 5 नंबर में ऐसे ही बनाना है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, तो लिखिएगा शंकु का आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है अर्ध गोला का त्रिज्या दिया हुआ है ना, और यह कितना है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है। क्या दी हुई है, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो यह कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकल गया। अब लिखिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या होगा, आप लिखिएगा अंडर रूट, आप इसको नामकरण कर दिएगा ABC, क्या कर दिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आप यहाँ मान निकालिएगा। कैसे मान निकालिएगा, अंडर रूट AB आपको कितना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 3.5 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम गौर से देखिए। 12 का स्क्वायर आप सभी को आता होगा 144। 35 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, देखिए हम कैसे सिखाते हैं। 35 जिसके अंक में 5 हो, अंत में आपको 5 का स्क्वायर करना है, 5 25, और इसमें 3 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, तो यह कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को इससे जोड़ देना है, तो 4 तिया गुना कर देना है, तो 4 तिया 12, इसका कितना हो जाएगा 12 25, मगर यहाँ 0.1 अंक के बाद है, तो यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 12.25। अभी भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ जोड़ते जाना है। आप जब इसको जोड़िएगा तो देखिए 0.25 ऐसे ही आ गया। अब 4 आ 2 6, 4 1 5 और 1। अभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसको आप कैसे विद इन सेकेंड बनाइएगा, आपको है, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए आप 25 दिख रहा है अंतिम में, तो आपको पता होगा अंतिम में 5 होगा, तभी मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, और यह कितना दिख रहा है, 156 दिख रहा है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 12 को 12 से 144 होता है। अगर हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो कितना, 156 होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब देखिए यही वाला नियम यहाँ लग गया। जैसे क्या हम बताए थे यहाँ कि रफ में देखिए 35 गुने 35 करना है तो क्या करना है, 25 लिख देना है, और 3 किसी एक को बड़ा कर देना है, 1 जोड़ देना है, तो 3 में 1 4 जोड़ दिया, 4 दिया 12 लिख दिए। अब यहाँ देखिए वही है, अंतिम में 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखिए ये जो है सो 12 है, और ऐसे करके अगर आप कर लेते हैं तो 5 25 हो गया। ये थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 5 25 और 12 में 1 जोड़ दिए तो 13, 13 12 को गुना कीजिएगा तो 156 आ गया, और 2 दशमलव के बाद है तो 2 दशमलव भी हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना का आ जाएगा, सो बताइए। ये 12.5 का ही आ जाएगा। इसको अगर आपको नहीं आता है तो आप निकालिएगा, यह आ जाएगा आपको कितना का, वर्गमूल 12.5 का आ जाएगा ना, 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप बेसिक विधि से जाइए करना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 156 और यह 25 है, इसको आपको लगाना है 5 से, तो 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, 5 1 5, और 5 दूनी 10 और 5 25,
अब देखिए 5 से दीजिए, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 25, और इसका तो आपको मालूम है 25 गुने 25 होता है। तब आप अंडर रूट क्या लिखिएगा, 5 गुने 25 गुने 5 गुने 25, या इसको इस तरह से लिख दीजिए 25। तो यहाँ देखिए ई 5 बाहर ना आ जाएगा और यहाँ 25 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है 125। और नीचे में कितना आएगा, देखिए नीचे में आपको 100 है, तो 100 का कितना होता है, 10 आता है, तो यह लिखिए 12.5। अगर आपको यह कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। आप जब भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाइए तो साइड में जो है 4 पन्ने को 4 बराबर भागों में मोड़ दीजिए। एक भाग में आप क्वेश्चन का सीरियल लिखिएगा और लास्ट वाले भाग में आप रफ लिखकर उस पर यह कैलकुलेशन कीजिएगा, तभी आपको बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। क्योंकि आपको एग्जामिनर चेक करेगा कि आपका यह रफ वर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। या आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह से भी लिखिएगा, या इस तरह से निकालते हैं तो इस तरह से भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, यह आपका एल आ गया। जब आपका एल आ गया तब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है खिलौने का, अब यहाँ पे लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखना है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ने का क्षेत्रफल बराबर आपको पाई आर एल। यह क्या हो गया, पाई आर एल आपका इसका निकल गया, किसका निकल गया, इसका निकल गया पाई आर एल। ठीक है, यह ऊपर वाले का निकल गया। अब नीचे वाले का आप निकालिएगा तो आपको मालूम है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मगर आधा कर देंगे इसका, क्योंकि आधा ऊपर वाला भाग तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर में क्या है, शंकु आरोपित है, ऊपर में क्या है, शंकु आरोपित है। तो आपको सिर्फ क्या लेना है, ये निचले वाले भाग का लेना है अर्धगोला का। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, पाई और आर समान है, दोनों में आर समान है तो आर कॉमन ले लेंगे, तब पाई आर एल प्लस 2r हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें मान हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, एकदम नीचे बाय नीचे जाते जाइएगा जहाँ तक आपको बनाना है। यह सभी मायने रखता है 5 मार्क्स लेने के लिए। तो पाई का मान क्या लिखिए, 22/7, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि 3.14 लेना है पाई का मान, तो आप हमेशा जब नहीं दिया रहे मान तो 22/7 लीजिएगा। और आर का मान कितना है, 3.5 है, और गुने एल कितना है, एल का मान आपको निकला है कितना, 12.5, तो 12.5, और आर का मान कितना है 2r कैसे होगा बाबू, यहाँ जो है सो एक आर ले लिए तो 2 बचा और यह आर बचा। ठीक है, तो 35 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यह 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब देखिए 22/7 गुने 3.5 गुने यह कितना हो जाएगा, 12/7 क्या हो जाएगा 19.5। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और यहाँ से भी दशमलव हटा दीजिए। 7 से काटिए, 7 पंचे कट जाएगा, 2 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी, 2 से काटिए 11। अब देखिए कितना मज़ेदार आ जाएगा आपको। अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है 195 को। हम सिखाए हुए हैं कि 11 से आप किसी भी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले 5 का 5 लिख दीजिए, और 9 5 14 का 4 लिखिए, 1 हासिल, 9 1 10 और 1 11 लिखिए, और 2 में 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 2 जोड़ दीजिए, कितना 241, कितना आएगा 2145, अपॉन में क्या है 10, तो यह क्या हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यह। देखिए आप कहिएगा सर ये समझे नहीं हम 11 का मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए गौर से देखिए 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आप 195 और 195 ऐसे लिख के कीजिएगा, 5 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 1 1 2। देखिए यही चीज़ आया है। आज सीख लीजिए 11 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन। 195 है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला संख्या को ठीक उसी तरह से उतार दिए, दूसरी संख्या के क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 हासिल यहाँ रख लीजिए, 9 5 14 के 4
अब इस दोनों संख्या को जोड़िए, तो 9 1 10 और हासिल को जोड़िए 11 और एक हासिल बच गया उसको रख लीजिए 11। अब इस संख्या लास्ट वाला है ना उसमें इस हासिल को जोड़ दीजिए, तो 11 एक बचा हुआ था 1 1 2 245। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं रहेगा ना तो आता हुआ प्रश्न आप एग्जाम हॉल में छोड़ के चले आइएगा। कैलकुलेशन फास्ट रखना है क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं किससे, मैथ्स फॉर टॉपर चैनल पर, इसीलिए इस चैनल का नाम ही है मैथ्स फॉर टॉपर। हमको हमारा उम्मीद क्या है, हमारा मेहनत किसके लिए हो रहा है, आपको टॉप कराने के लिए, यानी मैथ में 100 में 100 मार्क्स मिला। अगर हमारा वीडियो अगर रेगुलर हर बच्चा देख रहा है, 10 ही बच्चा है और रेगुलर देख रहा है, कमज़ोर छात्र भले ही क्यों ना हो, अगर रेगुलर हमारा वीडियो देख रहा है तो उसको हम 100 में 100 नंबर दिला देंगे। अभी हमारे पास कुल 3 महीने का समय बचा हुआ है, सिर्फ हमारे वीडियो को रोज़ वह देखे। जितना वीडियो हम प्रत्येक दिन डालते हैं उतना वीडियो वह देखता जाए, देखिए अगर उसको नहीं आता है 100 में 100 नंबर, तब वो आके हमसे कंसल्ट करे और हमसे बहस करे कि सर आप बोले थे और नहीं आया, हम मेहनत किए थे। हो ही नहीं सकता है, 100% वो लेके आएगा। यही आपका आंसर था, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है ना तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मगर अभी हम जा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको एक बार रिवीजन कराएंगे, क्योंकि एक बार में आपको हो सकता है सवाल नहीं समझ में आया हो, तो हम एक बार आपको रिवीजन कराएंगे। आइए अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है एक खिलौने की आकार ऐसा है कि मानो समान त्रिज्या की एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित हो। शंकु का आधार त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है तथा खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या कर रहा है, पूरा खिलौने का यह क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इस तरह से खिलौना है, इसका आप क्षेत्रफल हमको ज्ञात करके दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ था, तो हमारे पास दिया हुआ था कि शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, हमको मालूम है। हमें खिलौने की ऊंचाई दी हुई है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। यह कितना था, टोटल 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब हमको जो है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यह ऊंचाई जरूरी थी। तो यह ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते थे, यह त्रिज्या जितना दूरी है इतना ही दूरी यह त्रिज्या है, क्योंकि यह अर्धगोला है, तो अर्धगोला यह त्रिज्या और यह त्रिज्या समान है। तो यह टोटल है 15.5, तो इसमें से हम 3.5 घटा देते, कितना बचा, 12 बचा, हमको कितना बचा, 12 बच गया। तो यह हमारा कितना आ गया, 12 हो गया। शंकु की ऊंचाई होगी, मगर हमको शंकु की ऊंचाई से इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमको निकालना क्या था, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कर निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको हम दिखा चुके हैं। तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यह क्या कर्ण हो जाता है, यह लंब हो जाता है और यह आधार हो जाता है। तो इसका हम फार्मूला लगा लेंगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर यह स्क्वायर जोड़ यह स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे आपको इतना आ जाएगा। इसका बाहर में मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। यह सब आपको कैलकुलेशन करना है, सिखाए हैं कैसे करना है। उसके बाद खिलौने की पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होगा। अब खिलौने की पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना होगा बाबू, यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का, और नीचे में क्या, ये वाला सिर्फ भाग अर्धगोला का, ये ऊपर वाला भाग नहीं, क्योंकि इस पे तो बार बार हम बता रहे हैं यह गोला का, ये वाला भाग नहीं लेना है, क्योंकि इस पर तो शंकु आरोपित है, इस पर क्या है, शंकु आरोपित है, इस पर क्या है, शंकु आरोपित है, इस पर क्या है, शंकु आरोपित है। तो यह वाला भाग दिखेगा ही नहीं, यह वाला भाग दिखेगा। तो खिलौने का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह वाला भाग और यह वाला भाग यही निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा खिलौने का। और तब लिखेंगे खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए पाई आर और इसको कॉमन लेंगे, इस तरह से होगा, यहाँ मान पुट करेंगे, इस तरह से क्या सॉल्यूशन करेंगे और अंत में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मार्क्स के कुल प्रश्न थे, आप आज समझ गए हैं, 5 मार्क्स अपना आप पक्का कर लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसको पक्का कर ले 5 नंबर, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।